इसके अलावा कोई काम नहीं है आपको? उससे क्या? डांट तो मुझे पड़ी थी ना। अब्बू को जो तकलीफ पहुंची है वो खत्म हो जाएगी। इससे जो एतबार उठ के है वो वापस आ जाएगा। इट्स ओके। अब मुझे अम्मी बुला रही है, मैं बैठती हूँ, ठीक है? अल्लाह हाफिज। आप जैसे बुज़दिल इंसान तो कोई क्या की जा सकती। चालबाज ड्रामे की आने वाली एक साथ तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती हुई नज़र आ रही हैं। अब ड्रामे में एक ऐसा मोड़ आएगा जहां पर अब अनाया और रोहान एक हो जाएंगे, लेकिन एक होने के बाद भी अब यही अनाया है जो कि अब रोहान को घास तक नहीं डालेगी। और रोहान तो पहले दिन से ही जानता था कि अनाया उसे पसंद नहीं करती और ना ही उसे शादी करेगी, लेकिन घर वालों के फोर्स करने पर और भाइयों के समझाने पर वो इस रिश्ते में बंधने पर मजबूर हो गया। लेकिन अब इस मजबूरी का उसे खमियाजा भी भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि अब ऐसा की बात मानकर जो उसने हमाकत की है अब वो पछताएगा। लेकिन ये ऐसा ही होगी जो कि अपनी बहन के तमाम कारनामों पर पर्दा डालने के लिए हर बार ही अब उसके सामने ढाल बनकर खड़ी रहेगी और रूहान ही को गलत और कसूरवार साबित करती रहेगी। लेकिन अब तो रूहान की भी आंखें खुलेंगी कि ऐसा भाभी बिल्कुल भी वैसी नहीं है जैसा कि वो बनने का ढोंग कर रही है। साथ ही साथ ईशल और आशिर में भी बदगुमानियां बढ़ाएगी, लेकिन ईशल और दूसरी तरफ रूहान, ये दोनों ही अब ऐजा से सताए जाएंगे। लेकिन आखिर कब तक? एक न एक दिन तो इनका सब्र भी जवाब दे ही जाएगा। तब यही अब आशिर होगा कि अब इस ईशल को घर से निकाल बाहर करेगा, वो भी इस ऐजा के बहकावे में आकर। और दूसरी तरफ ये रूहान है जो कि अब ज़्यादा देर तक अब इस अनाया का गलत रवैया बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। हालांकि वो भी अनाया से मोहब्बत करता था, लेकिन अनाया जिसने अपनी खुदसरी और हरदर्मी की वजह से अब रूहान को भी खुद से बदसन कर दिया। लेकिन आखिरकार एक न एक दिन ये एक शयान होगा जो कि अब ईशा का बदला लेने के और माजी में जो कुछ भी ऐजा ने उसके साथ किया है उसका इंतकाम लेने के लिए अब अनाया को वर्गलाएगा। लेकिन अनाया का जब सच अब रूहान के या घर वालों के सामने आना चाहेगा, तब यही ऐसा होगी जो कि पूरे का पूरा ब्लेम अब इसी ईशल पर लगा देगी और ईशल को एक मर्तबा फिर से अब आशिर की नज़रों में घिराया जाएगा और धक्के देकर उस घर से निकाला जाएगा और उसे बदकिरदार होने का सर्टिफिकेट थमा दिया जाएगा। लेकिन ईशल ये सब कुछ बर्दाश्त करेगी, लेकिन अब की मर्तबा तो रूहान भी जानता है कि ईशल बेकसूर है, इसलिए वो आशिर को समझाएगा। लेकिन आशिर की समझ में जब ये सब बातें आएंगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय के इज़हार लाजमी करें। मज़ीद ऐसे रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। इसके अलावा कोई काम नहीं है आपको? उससे क्या? डांट तो मुझे पड़ी थी ना। अब्बू को जो तकलीफ पहुंची है वो खत्म हो जाएगी। इससे जो एतबार उठ के है वो वापस आ जाएगा। इट्स ओके। अब मुझे अम्मी बुला रही है, मैं बैठती हूँ, ठीक है? अल्लाह हाफिज। आप जैसे बुज़दिल इंसान तो कोई क्या की जा सकती। चालबाज ड्रामे की आने वाली एक साथ तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती हुई नज़र आ रही हैं। अब ड्रामे में एक ऐसा मोड़ आएगा जहां पर अब अनाया और रूहान एक हो जाएंगे, लेकिन एक होने के बाद भी अब यही अनाया है जो कि अब रूहान को घास तक नहीं डालेगी। और रूहान तो पहले दिन से ही जानता था कि अनाया उसे पसंद नहीं करती और ना ही उसे शादी करेगी, लेकिन घर वालों के फोर्स करने पर और भाइयों के समझाने पर वो इस रिश्ते में बंधने पर मजबूर हो गया। लेकिन अब इस मजबूरी का उसे खमियाजा भी भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि अब ऐसा की बात मानकर जो उसने हमाकत की है अब वो पछताएगा। लेकिन ये ऐसा ही होगी जो कि अपनी बहन के तमाम कारनामों पर पर्दा डालने के लिए हर बार ही अब उसके सामने ढाल बनकर खड़ी रहेगी और रूहान ही को गलत और कसूरवार साबित करती रहेगी। लेकिन अब तो रूहान की भी आंखें खुलेंगी कि ऐसा भाभी बिल्कुल भी वैसी नहीं है जैसा कि वो बनने का ढोंग कर रही है। साथ ही साथ ईशल और आशिर में भी बदगुमानियां बढ़ाएगी, लेकिन ईशल और दूसरी तरफ रूहान, ये दोनों ही अब ऐजा से सताए जाएंगे। लेकिन आखिर कब तक? एक न एक दिन तो इनका सब्र भी जवाब दे ही जाएगा। तब यही अब आशिर होगा कि अब इस ईशल को घर से निकाल बाहर करेगा, वो भी इस ऐजा के बहकावे में आकर। और दूसरी तरफ ये रूहान है जो कि अब ज़्यादा देर तक अब इस अनाया का गलत रवैया बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। हालांकि वो भी अनाया से मोहब्बत करता था, लेकिन अनाया जिसने अपनी खुदसरी और हरदर्मी की वजह से अब रूहान को भी खुद से बदसन कर दिया। लेकिन आखिरकार एक न एक दिन ये एक शयान होगा जो कि अब ईशा का बदला लेने के और माजी में जो कुछ भी ऐजा ने उसके साथ किया है उसका इंतकाम लेने के लिए अब अनाया को वर्गलाएगा। लेकिन अनाया का जब सच अब रूहान के या घर वालों के सामने आना चाहेगा, तब यही ऐसा होगी जो कि पूरे का पूरा ब्लेम अब इसी ईशल पर लगा देगी और ईशल को एक मर्तबा फिर से अब आशिर की नज़रों में घिराया जाएगा और धक्के देकर उस घर से निकाला जाएगा और उसे बदकिरदार होने का सर्टिफिकेट थमा दिया जाएगा। लेकिन ईशल ये सब कुछ बर्दाश्त करेगी, लेकिन अब की मर्तबा तो रूहान भी जानता है कि ईशल बेकसूर है, इसलिए वो आशिर को समझाएगा। लेकिन आशिर की समझ में जब ये सब बातें आएंगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय के इज़हार लाजमी करें।
मज़ीद ऐसे रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। इसके अलावा कोई काम नहीं है आपको, उससे क्या? डांट तो मुझे पड़ी थी ना। अब्बू को जो तकलीफ पहुंची है वो खत्म हो जाएगी। उससे जो एतबार उठ के है वो वापस आ जाएगा। मत इट्स ओके, अब मुझे अम्मी बुला रही है, मैं बैठती हूँ, ठीक है? अल्लाह हाफिज़। आप जैसे बुज़दिल इंसान कोई क्या की जा सकती। चालबाज ड्रामे की आने वाली एक साथ तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती हुई नज़र आ रही हैं। अब ड्रामे में एक ऐसा मोड़ आएगा जहां पर अब अनाया और रोहान एक हो जाएंगे, लेकिन एक होने के बाद भी अब यही अनाया है जो कि अब रोहान को घास तक नहीं डालेगी। और रोहान तो पहले दिन से ही जानता था कि अनाया उसे पसंद नहीं करती और ना ही उसे शादी करेगी, लेकिन घर वालों के फोर्स करने पर और भाइयों के समझाने पर वो इस रिश्ते में बंधने पर मजबूर हो गया। लेकिन अब इस मजबूरी का उसे खमियाजा भी भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि अब ऐसा की बात मानकर जो उसने हमाकत की है अब वो पछताएगा। लेकिन ये ऐसा ही होगी जो कि अपनी बहन के तमाम कारनामों पर पर्दा डालने के लिए हर बार ही अब उसके सामने ढाल बनकर खड़ी रही।